हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था। दोनों में अंतर क्या होता है ये भी बताया था। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी प्रकार की होती है ये भी बताया था, जिसमें जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव बताया था। उसी का मैं दूसरा पार्ट जिरंड के बारे में बता रहा हूँ। जिरंड मुख्य क्रिया में आईएनजी लग के इसको बनाया जाता है लगा करके, और ये मुख्यतया नाउन का काम करता है। इसके पहले हमें वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म और वर्ब के पहले टू वाला। जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका नॉन फाइनाइट वर्ब में कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, इसका नॉन फाइनाइट प्रयोग होता है। वर्ब का आईएनजी वाला प्रयोग अभी बताया ही जा रहा है, अर्थात नॉन फाइनाइट में इसका भी प्रयोग होता है। और इन्फिनिटिव टू लगा के पहले बनाया जाता है, तो यह भी नॉन फाइनाइट में प्रयोग होता है। बिना टू का जब इन्फिनिटिव शब्द लिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले टू और बिना टू, तो इस प्रकार से ये दोनों एक जैसी हैं। और तो इसमें हमने ये देखा कि जो मुख्य रूप से वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका नॉन फाइनाइट में कहीं पर प्रयोग नहीं है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जिरंड ऐसे शब्दों पर लगाया जाता है, ऐसे वाक्यों पर लगाया जाता है जो क्रिया देखने में हिंदी में लगता है और उसके आखिरी जो अक्षर होता है वो ना होता है, नी या ने लिखा होता है। जैसे पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, तो उसको हम जिरंड में बनाते हैं। और ये हमें याद रखना है कि जिरंड का काम नाउन का है, नाउन का काम ये करता है। अब मैं जिरंड की पोजीशन कहाँ कहाँ पर होती है वो बता देता हूँ। नंबर 1 पोजीशन, पहले पोजीशन ऑफ जिरंड जो नाउन का काम करती है। नंबर 1 सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये हो सकता है, अर्थात किसी वर्ब का जो जिरंड आएगा वो सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो सकता है। चौथा नंबर ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या पांचवें नंबर पर आफ्टर पजेसिव केस, आफ्टर पजेसिव। तो इस तरह से मैंने 5 तरीके बताए। पोजीशन जो जिरंड की होगी 5 जगह पर होगी, और सब में जिस शब्द को अंग्रेजी में जिरंड बनाएंगे उसके आखिरी वाला जो अक्षर है ये लिखा रहेगा, जो क्रिया शब्द एक होगा, जिससे हम उसको जिरंड बनाते हैं। तो मैं क्रमशः सबका उदाहरण बता देता हूं, ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो तैरना, इसमें देखिए तैरना अर्थात स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसमें देखिए इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तैरना, वर्ब में आईएनजी लगा है और जिरंड का काम करता है, और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है।
दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ही हेट्स ड्रिंकिंग, वह पीने से नफरत करता है। किससे? पीने, फिर ने आया ना शब्द, नफरत करता है। तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है के रूप में काम करता है, अर्थात ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इसमें जिरंड की। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसे गाने का शौक है, ने गाने का शौक है। तो इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, वही लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट नंबर है ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, माई हॉबी इज हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट्स, मेरी आदत, अगर इतना लिख दिया जाए माई हॉबी इज, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। तो इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट के, तो गरीब विद्यार्थियों की सहायता करना मेरी आदत है। तो इस तरह से ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में ना ने सब में निकल रहा है। तो ये जिरंड शब्द है। आफ्टर पजेसिव केस, ही डज नॉट लाइक योर कमिंग लेट। तो योर कमिंग लेट, ये देखिए प्रोनाउन है जो पजेसिव केस में लिखा है। ये लिखा है आफ्टर पजेसिव, अर्थात पजेसिव केस के बाद लिखा हो। तो इस तरह से ये जिरंड शब्द है। यहां पर कोई नाम हो सकता है जिसको एपस्ट्रॉफी लगाकर के, एपस्ट्रॉफी के रूप में प्रयोग करके हम जिरंड शब्द लिख सकते हैं। तो ही डज नॉट लाइक योर कमिंग लेट, आपका देर से आना वह पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से देखा कि सब्जेक्ट है की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट या आफ्टर पजेसिव केस। एक बात इसमें और है, जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर काम करेंगे तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी, अर्थात ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर में रहेगा। जब ये पोजीशन जिरंड की सब्जेक्ट के स्थान पर होगी तो ये सिंगुलर रहेगा और इसके साथ में हमेशा जो है वर्ब का जो फर्स्ट वर्ब जो सिंगुलर वाली है वही प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। सेंटेंस से मैं बता रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं और उसमें पोजीशन उसकी सेंटेंस की क्या है वो बता रहा हूं। हाँ, ये सेंटेंस मैंने कुछ लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई लाइक स्विमिंग। तो ये स्विमिंग इस लाइक का ऑब्जेक्ट है। मैं तैरना पसंद करता हूं। आगे सेंटेंस लिखा है सो आई गो टू द स्विमिंग पूल, इसलिए मैं स्विमिंग पूल पर, तैरने वाले तालाब पर, नहाने वाले या तैरने वाले तालाब पर जाता हूं। तो ये स्विमिंग जो है इस पूल की विशेषता बताता है, अर्थात ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, जबकि जिरंड हमारा नाउन का काम करता है, इसलिए ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पर ये नाउन का काम करता है और ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, अर्थात ये जिरंड है। रमेश इज गुड एट जंपिंग कूदने में, खेल कूद में प्रतियोगिता है जिसमें एक खेल कूद होता है जिसमें कूदने का काम होता है, उसी के लिए लिखा है एट जंपिंग, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो रमेश इज गुड एट जंपिंग, रमेश कूदने में अच्छा है। तो ये यहां पर जो है इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है जो जिरंड का काम करता है। प्लेइंग विद फायर इज, ये प्लेइंग विद फायर, ये जो इज आया है इसका ये सब्जेक्ट है पूरा।
जिरंडियल फ्रेज भी कह सकते हैं इसको, लेकिन जिरंड शब्द ये है। तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, अर्थात आग से खेलना खतरनाक है। दे स्टॉप्ड वेटिंग मी, दे स्टॉप्ड, उन्होंने रोक दिया, अर्थात सेंटेंस अधूरा है तो इसको पूरा करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है। दे स्टॉप्ड वेटिंग मी, उन्होंने मेरा इंतजार करना बंद कर दिया। आई डिसलाइक योर कमिंग लेट, योर पजेसिव केस है, पजेसिव केस के बाद में आया जिरंड शब्द, तो आपका देर से आना मैं पसंद नहीं करता। दे लाइक प्लेइंग कार्ड्स, तो ये लाइक का ये ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब है इसका ये ऑब्जेक्ट है जो जिरंड का काम करता है। तो दे लाइक प्लेइंग कार्ड्स, अर्थात वो ताश खेलना, पत्ते खेलना पसंद करते हैं। तो सब में देखा कि नानी ने जरूर निकल कर आ रहा है, जिसमें जिरंड शब्द लगा है वही नाउन का काम कर रहा है। ड्रिंकिंग टू मच, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ड्रिंकिंग एक जिरंड के रूप में काम करता है जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। अत्यधिक पीना, अत्यधिक पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ना फिर आया इसमें। द टीचर ऑब्जेक्टेड, अध्यापक ने विरोध किया। टू मोहन्स बिहेविंग, मैंने बताया था आफ्टर पजेसिव केस, तो ये बताया था कोई प्रोनाउन भी आ सकता है या कोई नाम हो सकता है जो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके लिखा जा सकता है। तो मोहन्स बिहेविंग सो रूडली, मोहन का इतनी अभद्रता से व्यवहार करने का द टीचर ऑब्जेक्टेड, अध्यापक ने विरोध किया, तो आफ्टर पजेसिव केस आया है। ही इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो इसका अर्थ ये है ही इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब, उसे अपनी नौकरी खोने का भय है या डर है। स्मोकिंग इज, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, धूम्रपान करना एक गंदी आदत है, तो देखिए सब में नानी ने निकल रहा है जो जिरंड शब्द है। माई हॉबी इज रीडिंग गुड बुक्स, माई हॉबी इज, अर्थात सेंटेंस पूरा नहीं है तो पूरा करने के लिए इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात मेरी आदत अच्छी किताबें पढ़ना है, तो इस तरह से। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग एग्जाम, हिज पासिंग पजेसिव केस के बाद जिरंड शब्द, तो आफ्टर पजेसिव केस, तो उसके परीक्षा में पास होने पर ही सब कुछ आधारित है। स्टूडेंट्स वाज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग ए बुक, पुस्तक चुराने के लिए विद्यार्थी को दंडित किया गया, तो ये जो प्रीपोजिशन है इसका ये ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रीपोजिशन है इसका ये ऑब्जेक्ट है, फॉर स्टीलिंग अ बुक। अगला सेंटेंस है शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे नृत्य करने का शौक है, तो इसमें भी ये प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है जो जिरंड का काम करता है। तो ये देखिए कि मैंने जो पोजीशन है सेंटेंस में जिरंड की कहाँ कहाँ पर होती है और हिंदी में उसका अर्थ क्या निकलता है वो मैंने बताया। अब मैं कुछ आपको सेंटेंस बता देता हूं और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि जब ये सब्जेक्टिव पार्ट पर आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो ये सिंगुलर होता है और उसी के अनुसार फिर सिंगुलर क्रिया भी लगाई जाती है। जैसे ये लिखा है यहां पर है प्लेइंग विद फायर, आग से खेलना, सिंगुलर उसके अनुसार ही जाएगा, ये सब्जेक्ट की जगह पर है। और दूसरा उदाहरण ले, ड्रिंकिंग टू मच, यहां पर अर्थात अत्यधिक पीना, फिर सिंगुलर वर्ब लगी है। इसके बाद और आगे देखते हैं, इसमें स्मोकिंग सिंगुलर है, इसके अनुसार इज लगा है। फिर है आगे और कौन से, और इसमें कोई नहीं, तीन ऐसे सेंटेंसेस में जो लिखे हैं मैंने, इसमें देखिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अर्थात ये जिरंड जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। आगे मैं कुछ सेंटेंस लिखे देता हूं जिसको आप लोगों को ट्रांसलेशन करना है और उनकी पोजीशन जानना है। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनको तुम्हें ट्रांसलेशन करना है और उनकी जो जिरंड की पोजीशन है वो समझना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट नॉन फाइनाइट से संबंधित पार्टिसिपल है या इन्फिनिटिव का शीघ्र ही आएगा। जो इससे जितनी जल्दी जुड़ेगा उसको उतना ही फायदा मिलेगा।